करने वाले हैं ए स्ट्रैटेजी ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 12 विद इन 20 डेज, क्योंकि आज आपका हो गया 11 जनवरी, ठीक है ना, और आपका एग्जाम है बाबू लोग 1 फरवरी से। ठीक, कैसे आप लोग पढ़े कि इंग्लिश में, ठीक है ना, 100 आउट ऑफ 100, थोड़ा सा 1-2 मार्क्स कम हो जाता है, मैं भी मानता हूं क्योंकि लिटरेचर है, बट कैसे पढ़ना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, ये चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले सिलेबस एक बार फिर से हम जान लेते हैं। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव का तो भैया ये तो एकदम क्लियर हो गया कि इस बार ऑब्जेक्टिव फिर से 100 आने वाला है, ठीक है ना। और क्या जी, हम लोग तो सर एकदम खुश है। ठीक है, बढ़िया है, खुश रहिए, ऐसे एग्जाम तो खुश रहिए। सुनिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में बात कर लेते हैं, पूरा एकदम निचोड़ में बात करेंगे, हम आधा अधूरा बताते नहीं है, ठीक है ना। ठीक, तो आपको पता है 60 जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपके ग्रामर टॉपिक से रहता है। अब ग्रामर में जरूरी नहीं है, ग्रामर प्लस वोकैब रहता है, ठीक है। वोकैब कहने का मतलब एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड, ठीक है ना, ये सब चीज इसमें दिया जाता है। कॉम्बिनेशन, इनकरेक्ट, जैसे मान लो सेंटेंस दे दिया 4, अब बोला कि करेक्ट एक बताइए, 3 इनकरेक्ट देगा, 1 करेक्ट देगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस मेरे साथ यदि किए होंगे सेशन को तो आराम से। अब जो 61 से 100 तक देगा, ये पता है क्या, ये बुक से रिलेटेड देगा। और बुक से कौन सा, तो एक बुक हमारा आता है रेनबो पार्ट 2, रेनबो पार्ट 2, ठीक है ना। मतलब क्या, 92 93 तक देता है, और 7 से 8 क्वेश्चन देता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। सुनिएगा ध्यान से, कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, जो थोड़ा बहुत भी ग्रामर जानता होगा, आसानी से 60 में 40 क्वेश्चन उससे बनना ही चाहिए। कितना भी कमजोर होता है, मान लीजिए 30 ही बनना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा एक बार, क्योंकि मिस स्पेल्ड ऐसा दिया जाता है जिससे कोई भी कर सकता है। मान लीजिए अगर कभी कभी होता है कि सर एंटो साइनो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, सर जी बाप रे बाप बड़ा डर लगता है, छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि सबके लिए, जो नहीं जानते हैं, लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम, छोड़ दो उसको, ठीक है। और बुक से तो हमारा नहीं लगता है कि 40 में, मान लो कि 40 में ज्यादा से ज्यादा दिक्कत होगा 30, क्योंकि बुक वाले जानते हैं कैसा बुक से क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, पूछ देगा राइटर के नाम, पूछ देता है लाइन, मान लीजिए लाइन, तो जो बुक पढ़े हुए आराम से लाइन बता सकते हैं, कौन सा चैप्टर ऐसे है, क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका रहता है। और आपसे रहेगा कि मान लीजिए राइटर या पोएट का जन्म कब हुआ, उनको कोई यदि प्राइज मिला होगा तो प्राइज याद कर लीजिएगा, ठीक है। हमने हालांकि इसका ट्रिक का वीडियो भी बना दिया है, ठीक है। तो ये तो भैया बात हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव का। अब बात कर लेते हैं, पता है काके, सब्जेक्टिव का भी थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या दिक्कत है सब्जेक्टिव का, यही तो सर थोड़ा सा दिक्कत है, ये तो सर जी हमने के पार हो जाएंगे इसमें। दिक्कत यहां है, कुछ दिक्कत नहीं है, बट ऐसे पता है आपको देगा कितना, 5 देगा, कितना देगा, 5। लिखना कितना है, 1। इस टॉपिक बता ना दीजिए, टॉपिक बताइएगा तो हम लोग प्रैक्टिस ना करेंगे। अरे भाई करो ना, प्रीवियस ईयर का जो टॉपिक है उससे ज्यादा एक भी नहीं पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, ए से 5 देगा, 1 लिखना है। हाँ, ये भी आपको ध्यान देना है कि जब ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, तो थोड़ा सा लिखने का, जैसे इंट्रोडक्शन, अब मान लीजिए कोई दे दिया हेल्थ इज वेल्थ पर, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज हेल्थ इज वेल्थ, जो भी है उसका मेन पॉइंट इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर बेनिफिट लिखना है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमको 2-4 टॉपिक पर ऐसे लिखवा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। 8 मार्क्स यहां से हो गया, चल बाबू यहां से कंप्लीट। दूसरा लाइन एक्सप्लेनेशन, और जो मेरे स्टूडेंट होंगे ना, हम पक्का करेंगे लाइन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए 4 देता है आपका प्रोज से, लेकिन लिखना कितना है, 1, और 1 ही हमारा लिखना है, 1 कितना नंबर का हो गया, 4, ठीक है। पोएट्री से कितना देता है, 4 बाबू लोग, ठीक है। और 4 में आपको बनाना कितना है, 1, ठीक है। ये भी 4 नंबर का हो गया, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अच्छा, अब बात आता है क्वेश्चन आंसर पर।
ये सब देखिए कंपलसरी है। दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश में, एक कंपलसरी, एक ऑप्शनल। क्वेश्चन आंसर जो है ना आपका बाबू लोग, ये क्वेश्चन आंसर जो है आपको 10 दिया जाता है और लिखना रहता है कितना, 5। ठीक है ना, 5। अब इसमें देखो, हाँ थोड़ा सा हम ये भी बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कि जो 10 दिया जाता है और 5 लिखना रहता है, 10 में आपका 7 से 8 क्वेश्चन रेनबो पार्ट 2 से रहेगा। जैसे मान लीजिए कि प्रोज से रहेगा, पोएट्री से रहेगा, और 2 से 3 क्वेश्चन आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा। क्या क्या मेन क्वेश्चन है हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आपको 5 लिखना है, अगर नहीं लिख पाइएगा तो आपका पढ़ना बेकार है, हम तो यही कहेंगे। ठीक है ना, ठीक है, चलिए यहां से कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 16 और 10 कितना, ये चूंकि 2-2 मार्क्स का होता है तो 10, 16 10 26। अरे सर 26 का हुआ अभी, और 24 कहां गया, बता रहे हैं, कीप पेशेंस। ठीक है ना, आइए अब हम बात करते हैं बाबू मेरे, देखिएगा लेटर या एप्लीकेशन का, जो हम शुरू से आप लोग लिखते हैं, लेटर और एप्लीकेशन। कमेंट करके बताइए तो थोड़ा कहां गलती है, हम देख लेते हैं कहां पर दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। लेटर या एप्लीकेशन, या तो लेटर लिखिए या तो एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है ना, ये 5 नंबर का, ये कंपलसरी भैया कि आपको एक लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, 5 या 5 एप्लीकेशन में तो शुरू से तू लोग रट्टा मार रहा था, टू द प्रिंसिपल लेटर, वो एकदम आसान है, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहां से आपका बन गया और 5 मार्क्स। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, रुकिएगा जरा, पैसेज और प्रेसिस, ये छोड़ दीजिए, नहीं बनाना है आपको, बोल दिया ना नहीं बनाना है, छोड़ दीजिए। पैसेज, चूंकि पैसेज इतना इजी रहता है, सीन रहता है देखकर। ठीक है ना, ये आपका 4 क्वेश्चन रहता है, एक नंबर का, यानी हो गया कितना, 4 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब देखिए 6 जो दिया जाता है ना, अब यहां से कितना हो गया देख लो, 8 8 16 10 26 26 और 4 30 और 5 35। और यहां से जो हम अभी बताने वाले हैं, यही तो सर मेन है 5 नंबर। यह बड़ा दिक्कत कर रहा है सर। अरे कुछ दिक्कत नहीं है, आपका थॉट इस टाइप का है। देखिए 6 क्वेश्चन रहता है और 6 में हम ये भी बताते हैं, सुनो। पहला तो रहेगा आपका प्रोज से समरी, और समरी एक नहीं रहेगा, समरी दिया रहेगा 3। ठीक है, और 3 में लिखना कितना है, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर पोएट्री से समरी कितना, समरी कितना बाबू लोग, कितना, तो यहां भी दिया रहेगा 3 और लिखना कितना है, 1। रुको 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 जरा रुको, देखो तीसरा नंबर दिया रहेगा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। ये सर जानते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से तो सबसे का दिक्कत, हम छोड़ देंगे, मन नहीं है सर नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, मत लिखिए। 3 क्वेश्चन और करके दिया है, हमको नहीं लगता है कि ये ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसे दे दिया जाता है ना, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना, या दे देगा, ठीक है ना, कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इस टाइप के क्वेश्चन जो हम करा चुके हैं, ये क्वेश्चन आने वाला है, पक्का वही आएगा, एकदम 100% वही आएगा। ठीक है, फिर क्या देता है जी, फिर देखा आपका, जिसके लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मिलान करने वाला। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा कौनो नहीं, गधा हुआ स्टूडेंट भाई याद रखेगा। एक एक नहीं, 2-2 मैच ऑफ द फॉलोइंग, एक प्रोज से पोएट्री से। प्रोज वाला भी 5 नंबर का, 5 मार्क्स का, अब पोएट्री वाला भी। ठीक है ना, 21 गो राइटर के नाम याद करना है, 10 नंबर फिक्स है, तो काहे नहीं हम याद करेंगे। ठीक है ना, और क्या, ट्रांसलेशन देगा 8-10, अब बनाना है 5, ये तीनों बनाना दो, इसके चक्कर में काहे हो, वही बना दो। 2 प्रोज है, ये इधर से ना, तो एक कोई समरी लिख दीजिए यहां से, क्या दिक्कत है, अब बताइएगा। अब थोड़ा कमेंट करके आज बताइए तो कहां दिक्कत है, देखते हैं हम। ठीक है ना, चलिए आपको ये कैसा लगा मेरा पूरा जो ये है, ठीक है ना, और स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी हम बनाएंगे। ये तो सिलेबस हुआ कि कैसे आप लोग को पढ़ना है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।